हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग भिन्न के प्रश्नों को यानी साधारण भिन्न के कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। और बारी बारी से अच्छी तरह बेसिक नियम से और शॉर्टकट ट्रिक से यदि संभव होगा तो हम लोग समझते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आज का जो है वो है, कहता है कि किसी भिन्न के अंश व हर में कोई भिन्न है जिसका अंश और हर में कितना का अनुपात है, 2:3 का। मतलब आपका अंश और बटे हर उसका जो अनुपात है वो आपका कितना अनुपात है, 2:3 का। मतलब 2/3। मतलब कोई भिन्न है जिसके अंश व हर, अंश में कितना, अंश और हर यानी अंश और हर का जो अनुपात है, यानी अंश और हर अनुपात का मतलब बटा उसका जो अनुपात है वो 2:3 है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा अनुपात होता है, लेकिन जब हम ओरिजिनल की बात करते हैं तो हम अंश को क्या मान लेते हैं, इसमें भी x लगा देते हैं और इसमें भी x लगा देते हैं। मतलब अब हमारा अंश जो ओरिजिनल है वो हो गया 2x और हर जो ओरिजिनल हो गया 3x, ठीक है। और 2/3 जो है ये हमारा 2:3 है। तो हमने क्या किया, अंश को हमने 2x, चूंकि अंश और हर दोनों का अनुपात जो है, पहले अंश है इसलिए पहले अंश 2 होगा, तो अंश को हमने 2x और फिर बाद में हर है तो हमने हर को 3x माना। दोनों का अनुपात दिया हुआ, मतलब आपका ओरिजिनल जो अनुपात ये भिन्न हुआ 2x/3x हुआ, ये आपका ओरिजिनल भिन्न हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल भिन्न कहते हैं। जब भी अनुपात का प्रश्न आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक चर उसके साथ लगा देते हैं, अंश में भी और हर में भी। क्यों, हमने बोला था कि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम लोग इस पर एक वीडियो स्पेशल बना लेंगे कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी उसमें जाना नहीं है, हम लोग देख रहे हैं। तो हमने क्या माना, मतलब अंश को हमने 2x और हर को हमने 3x माना। अब कहता है हमारा ओरिजिनल भिन्न ये हो गया, हमारा जो आंसर होगा वो वही इसी रूप में आएगा। अब आगे कहता है यदि इसके अंश में से, अब देखिए आपका अंश बटे हर मतलब 2x/3x आपका ये ओरिजिनल भिन्न है। अब ये कह रहा है कि यदि इसके अंश में से 6 घटा दिया जाए, अंश में से आपने 6 घटा लिया, मतलब ऊपर से 6 घटा लिया, तो अंश में से यदि इसके अंश में से 6 घटाने पर जो भिन्न प्राप्त होता है तो आपका जो है ये कुछ ना कुछ क्या होगा, नया भिन्न प्राप्त होगा, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल में छेड़छाड़ करने के बाद हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हमको एक नया भिन्न प्राप्त होता है। ये जो आपका नया भिन्न जो होगा, ये जो नया भिन्न है, मतलब नया भिन्न जो है, तो घटाने पर जो भिन्न प्राप्त होती है, जो नया भिन्न, वह मतलब यह दी गई भिन्न के, मतलब जो दिया गया भिन्न है, दिया गया भिन्न मतलब मूल भिन्न का, तो दिए गए भिन्न का कितना है, 2/3 के बराबर है। मतलब दिया गया भिन्न, मतलब आपका जो नया भिन्न यानी ये जो आएगा, ये जो आपका नया भिन्न आएगा वो कैसा होगा, उसका रूपरेखा, उसका चेहरा कैसा होगा, तो वो जो होगा तो वह दी गई भिन्न का, दी गई भिन्न मतलब ये आपका दिया गया भिन्न कितना था, 2x/3x का कितना है, के 2/3, यानी ये जो दिए गए भिन्न के 2/3 के मतलब गुना, मतलब दिए गए भिन्न के 2/3 के क्या होता है, बराबर है। समझ में आया। यदि दिक्कत है तो एक बार और देख लेते हैं। चलिए, हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है, हमने तो ये देखा कि हमको अंश और हर का अनुपात दिया हुआ था 2:3, तो हमने क्या किया, अंश को मान लिया 2x और हर को मान लिया 3x। अब कहता है यदि इसके अंश में, हमारा ओरिजिनल भिन्न जो हो गया वो 2x/3x। अब ये कह रहा है यदि इसके अंश में से 6, अंश में से हमने 6 घटाया तो हमको जो है एक क्या, ओरिजिनल यानी नया भिन्न, यानी हमने ओरिजिनल में क्या किया, ओरिजिनल के अंश में हमने 6 घटा दिया तो हमको नया भिन्न प्राप्त होगा। तो ये जो नया भिन्न जो प्राप्त होगा वो कैसा होगा, ये जो भिन्न होगा वो कहता है जो भिन्न प्राप्त होती है वह दी गई भिन्न, दी गई भिन्न मतलब ओरिजिनल भिन्न, यानी वो दी गई भिन्न यानी 2x/3x का के कितने गुना के 2/3 के 2x/3x के 2/3 के बराबर होता है। मतलब के का मतलब यहाँ क्या हो जाता है, गुना। अब हम लोग इसको काटते हैं, x कट गया, ठीक है, तो यानी 2/3 के बराबर, सही है। चलिए हाँ, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हमारा जो हो रहा है यहाँ कितना हो रहा है, 2:3, ये तो ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कट तो रहा नहीं है, अब चलिए 2 दूनी 4, यानी यहाँ से हो जाएगा 2x - 6/3x बराबर 2 दूनी 4/3 × 9। अब हम लोग क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग कोना कोनी गुना मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा गुना करते हैं तो 9 दूनी 18x प्लस माइनस 9 × 6 = 54 बराबर 4 × 3 = 12x, ठीक है।
क्लियर है। अब इस 12x को इधर लाते हैं तो हो जाएगा 18x, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 12x बराबर ये माइनस हो तो प्लस, आपका यहाँ से कितना आ रहा है 6x, 18 में से 12 गया बराबर 54, तो 6 नमा 54, मतलब x का मान कितना आया आपका, x का मान 9 आया। तो आपका जब x का मान 9 आया तो आपका x का मान 9 आया तो 2 में जब हम 9 से गुना करेंगे, 2 गुना 9 तो ये होगा आपका 18, और 3 में हम कितना से x का मतलब 9 से गुना करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 27। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो दी गई भिन्न के दो, तो मूल भिन्न का अंश हमारा जो होगा वो 18 मतलब ऊपर का हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है? कहता है यदि किसी भिन्न को उसी से गुना किया जाए, कोई भिन्न है और उसी से उसको गुना किया जाता है, तो आप जो भिन्न मानेंगे उसी को क्या कीजिएगा, उसके साथ गुना कीजिएगा। तो हम जो है बार बार क्या लेते थे, हम जो भिन्न था उसको क्या लेते थे, x बटा वाई। तो ले लीजिए आप x बटा वाई, हमने कोई भिन्न लिया, मेरा ओरिजिनल भिन्न जो है वो कितना है, x बटा वाई है। तो यदि किसी भिन्न को, मतलब ये हमारा भिन्न है, अब इसको मतलब x बटा वाई को उसी से गुना किया जाए, मतलब इसको x बटा वाई से ही हमने क्या कर लिया, गुना कर लिया। समझ में आ रहा है? मतलब यदि किसी भिन्न को, मतलब कोई भिन्न हम मान लिए x बटा वाई है, उसको x बटा वाई से गुना किया जाता है, तो हमारा गुणनफल कितना प्राप्त होता है, इतना प्राप्त हो रहा है, इतना हमारा गुणनफल प्राप्त हो रहा है। तो यदि किसी भिन्न को मतलब x बटा वाई को उसी से मतलब x बटा वाई से गुना किया जाए एवं गुणनफल को, अब ये गुणनफल हमारा ये हो गया, उसको अब गुणनफल को उसके उल्टे से भाग किया जाए। अब इसको भाग करना है, किसे भाग करना है, इस पूरे को भाग करना है इसके उल्टे से, मतलब हमारा x बटा वाई है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, y बटा x हो जाएगा, यही होगा ना। तो उल्टे से भाग किया जाए, भाग मतलब भाग का चिन्ह दिया, और किससे भाग किया जाए, इसके उल्टे से, मतलब हमारा मूल भिन्न है x बटा वाई, हमको उसको क्या किए, y बटा x से भाग किया जाए। तो इस प्रकार भिन्न जो होता है वो प्राप्त होता है कितना, तो 15.8 5/8। तो हम इसको तोड़ लेते हैं 15/8, मतलब पूर्णांक तोड़ने आता है, 15 को 8 से गुना करेंगे और 15/8 120, उसमें क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15.5/8 का मतलब 15/8 120 में 5 जोड़ेंगे तो 125 बट्टा कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, मतलब हमारा 125/8। क्लियर है? मतलब हम क्या किए, तो हमने किसी एक भिन्न माना x बटा वाई, तो यदि किसी भिन्न को मतलब x बटा वाई कोई भिन्न है, ओरिजिनल भिन्न है, उसको उसी से मतलब x बटा वाई से ही गुना किए, और जो हमको ये गुणनफल प्राप्त हुआ उसको फिर क्या किए, गुणनफल को उसके उल्टे से भाग कर दिए। इसका उल्टा मतलब x बटा वाई है, इसका उल्टा मतलब y बटा x है। तो आपको ऐसा करने से क्या मिलता है, 125/8। क्यों? क्योंकि इतना प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक भिन्न मतलब मूल भिन्न यानी x बटा वाई कितना है। तो चलिए हम जानते हैं कि यहाँ से ये क्या हो गया, हमारा x को x से ऊपर गुना होगा, x² बटे ये y को y से पहले हम लोग भाग का काम करते हैं। चलिए x बटा वाई मल्टीप्लाइड बाय x बटा वाई, हालांकि ये पूरा में आपका भाग का काम हो रहा है, इसलिए हम लोग पहले इसका काम करेंगे, चूंकि हमको गुणनफल जो आता है उसमें हमको उल्टा से भाग दिया गया था, हम पहले गुणनफल का काम कर लेंगे। तो हमारा ये आता है x² बटा y², और भाग का उल्टा क्या होता है, गुना, और ये x आपका ऊपर चला जाता है, y नीचे, और यहाँ से 125 बटा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। क्लियर है? गुना कीजिए x² और पावर 1 हम जानते हैं, आधार जब सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, x पर पावर 3 हो जाएगा, बटा आधार दोनों सेम है तो y पर पावर 3 बराबर कितना हो गया, 125/8। तो 125/8। अब हमको क्या करना है, इस तरह सेटिंग करना है कि x पर पावर 3 बराबर बटा कितना है, y पर पावर 3। अब आप एक चीज जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं कि यदि a पर पावर m बराबर a पर पावर x रहे, मतलब जब दोनों तरफ का आधार सेम रहे, ये भी और ये भी, तो पावर सीधे क्या हो जाता है, m किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। समझ गए? एक और लेते हैं, जैसे a पर पावर 2 रखा जाए बराबर a पर पावर x रखा जाए, यहाँ से आपको x का मान निकालने का है, तो जब दोनों तरफ आधार सेम हो जाए तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, यानी x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम भी इसको क्या करेंगे, इसी तरह सेटिंग करने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारा यहाँ जो x है, ठीक है, यहाँ जो x है, तो अब अच्छा एक चीज और ये भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कैसा भी हो सकता है, जैसे मान लिए हमने लिया कि x पर पावर 3 लिया और बराबर x पर पावर मान लीजिए कि y लिया,
ठीक है। या मान लीजिए कि आपने x पर पावर 3 बराबर 5 पर पावर 3 लिया और आपको यहाँ से x का मान निकालने कहे, तो आप देख रहे हैं पहले वाले में था कि हमारा आधार सेम था, अभी यहाँ क्या है, पावर सेम है। तो जब पावर सेम हो तो आधार क्या हो जाएगा, आपस में सेम हो जाएगा। पावर जब सेम हो तो आधार भी क्या होता है, सेम। क्यों, अभी तुरंत a पर पावर 2 बराबर a पर पावर x हमने लिया, तो मान लीजिए आधार जब सेम रहता है पावर सेम होगा, उसी तरह जब पावर सेम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आधार भी सेम हो जाएगा। मतलब x किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। जैसे अगर a पर पावर 5 लिया बराबर, मान लीजिए आपने लिया 2 पर पावर 5, आपको कहें यहाँ से a का मान, तो पावर जब सेम है दोनों का, तो इसका मतलब a किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। बस यही यहाँ सिस्टम लगाना है। तो क्या करना है आपको, 125 को इस तरह तोड़ना है कि कौन सी ऐसी संख्या जिस पर हम पावर 3 लिख सकते हैं। जानते हैं 5 मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 25 25 25 125, मतलब 5 पर पावर 3 हम लोग 125 को लिख सकते हैं। उसी तरह ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3, क्योंकि 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 हो जाता है। क्यों ऐसा किए, चूंकि हम जब पावर सेम कर लेंगे तो इसका मतलब यहाँ से कितना हो गया, x बराबर 5 हो गया बटा, और यहाँ से जब आधार पावर सेम हो गया तो y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, y बराबर 2। या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अब देखिए 3 इसका भी है इसका भी है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, x बटा y ले लेंगे, क्योंकि पावर दोनों पर सेम ही है, इसलिए एक ही ब्रैकेट के अंदर डाल के हम एक ही पावर ले लिए। यहाँ से भी क्या कर लेंगे, 5 बटा 2 पर पावर क्या कर लेंगे, क्योंकि ये इस पर भी 3 इस पर भी, आप दोनों का तुलना कराएंगे। मतलब क्या हुआ, क्या पावर जब सेम रहता है मतलब ये आधार जो है x बटा y किसके बराबर हो गया, x बटा y यहाँ से 5 बटा 2 के बराबर हो गया। क्लियर है। तो हमारा जो आंसर होगा, प्रारंभिक भिन्न हमारा 5 बटा 2, और हम जब इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं, 2 से 2 दूनी 4 तो 1। तो हमारा जो है ये बटा का यदि ये तो रह ही जाता है, यहाँ पूर्णांक पर कौन आता है, ये आता है भागफल, तो 2 दूनी 4, और ये शेषफल कहाँ जाता है, ये या 2 दूनी 4, मतलब 2 दूनी 4 1 5 बटा 2 आपका इसका आंसर आ रहा है। मतलब आपका ये बी नंबर आंसर आ रहा है। ठीक है। एक चीज़ हम लोग इसमें ये भी ध्यान रखना है कि हम यदि चाहेंगे तो x बटा y नहीं भी मान सकते हैं, उसको हम लोग और भी सिंपल तरीके से बना सकते हैं। कैसे, सो देखते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न के नेचर से ये पता चल रहा है कि यहाँ अंश और हर की बात नहीं कर रहा है, अंश और हर की बात नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो है ना अंश में कुछ जोड़ घटा रहा है, ना अंश में हर में कुछ जोड़ घटा रहा है, ना अंश में कुछ गुना किया जा रहा है, ना हर में कुछ गुना किया, मतलब अंश और हर में छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। डायरेक्ट ये किसकी बात कर रहा है, भिन्न की बात कर रहा है। तो जब अंश और हर की बात नहीं करे, मतलब अंश में कुछ छेड़छाड़ या हर में कुछ छेड़छाड़ नहीं करे, मतलब जोड़ घटा नहीं करे, यदि सीधे डायरेक्ट भिन्न की बात करे तो हम जो है x बटा y नहीं मानेंगे। हम क्या मानेंगे, सीधा x मान लेंगे। उस भिन्न को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। x का मान कुछ भी हो सकता है, 5 बटा 2, 3 बटा 4, 10 बटा 15, मतलब हम एक सिर्फ क्या x ही मान लेते हैं। अब चलिए अब इसको बनाते हैं। यदि किसी भिन्न को, मतलब हमने भिन्न को क्या माना, ओरिजिनल भिन्न को क्या माना, x माना। अब कह रहा है कि यदि किसी भिन्न को, मतलब हमने x माना, इसको उसी से गुना किया जाए, x से ही गुना किया जाता है, तो जो गुणनफल आपका आता है तो गुणनफल को फिर उसके उल्टे से भाग दिया जाए, इसमें भाग दिया जाता है। x का उल्टा कितना होता है, 1 बटा x से भाग दिया जाता है, तो आपका आंसर कितना आता है, 15 8 120, 125 बटा कितना आता है, 8 आता है। क्लियर है। मतलब हमने x बटा y की जगह क्या मान लिया, x मान लिया। अब चलिए यहाँ से हो जा रहा है आपका x स्क्वायर, और भाग का उल्टा गुना, x ऊपर चला गया बटा 1। क्लियर है या दिक्कत है। हमने क्या बोला कि जब अंश और हर में छेड़छाड़ की बात नहीं करे तो हम डायरेक्ट एक चर लेकर के, सिर्फ x लेकर के बना सकते हैं। हमने भिन्न को क्या माना, x माना, और कह रहा है कि किसी भिन्न को उसी से, मतलब x को x से ही गुना किए तो गुणनफल हमारा इतना आया, और फिर गुणनफल को आप उसके उल्टे से, तो x का उल्टा कितना होता है, x नहीं कुछ तो बटा में 1 है, तो जब ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर चल जाएगा, 1 x नीचे आ जाएगा, मतलब x का उल्टा 1 बटा x। तो भाग किससे दिया जा रहा है, तो गुणनफल को उसके उल्टे से भाग किया जाता है। तो गुणनफल जो हमारा इतना आया था x स्क्वायर, उसमें हमने भाग कर दिया 1 बटा x से। ठीक है। तो भाग का उल्टा अब यहाँ क्या हो जा रहा है, गुना हो जा रहा था, ये फिर पलट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 125 बटा 8। अब यहाँ से यहाँ x पर पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 3 बराबर कितना हो गया, 125 बटा 8। बस हो गया। फिर वही बात, हमको क्या करना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी पावर अगर जो हम सेम कर लेते तो हमको क्या आता है, आधार का मान सेम आता है। x पर पावर 3 बराबर ये हो जाएगा 5
पर पावर 3 बटा 2 पर पावर 3, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 बटा 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो यानी x पर पावर 3 बराबर कितना आया आपको, 5 बटा 2 पर पावर 3 आया। आधार सेम, ये पावर सेम रहने पर क्या हो गया, x किसके बराबर हो गया, 5 बटा 2 के। आपने x माना था ओरिजिनल भिन्न, इसलिए आपका आंसर कितना आया, 5 बटा 2। इसका पूर्णांक तोड़िए, 2 से भाग देंगे, 5 में थे 2 बार में लगेगा, 2 दूनी 4, शेष कितना बचेगा, एक। ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि यदि किसी पूर्णांक संख्या, मान लेते हैं हमारा ये जो प्रश्न है वो है पूर्णांक संख्या का, मीन्स इंटीजर्स। हम लोग जानते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिवार होता है किसका, प्राकृतिक संख्या का प्लस होल नंबर्स का। ठीक है, हम लोगों ने ये भी देखा हमारा पूर्णांक संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये प्लस में इसका कोई अंत नहीं है। और इधर हमारा जो है वही माइनस में रहता है, -3, -4, -5, -6। तो आपका ये जो आंसर है वो इसी में से कोई होगा, या तो प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा या 0 होगा। ठीक है, मतलब पूर्णांक संख्या के रूप में। तो एक पूर्णांक है जो कि अननोन है, अज्ञात है, जो हमको पता लगाना है। ठीक है, तो एक पूर्णांक संख्या है जो अपने 1/3 से, तो मान लेते हैं हम कुछ पूर्णांक संख्या को कोई चर वेरिएबल मान लेते हैं। तो मान लेते हैं मेरा जो पूर्णांक संख्या है वो रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन है, मतलब रिक्वायर्ड जो आपका इंटीजर है वो x है। तो एक पूर्णांक है यानी x वो पूर्णांक है। एक संख्या अपने 1/3 से, मतलब ये x जो है ये अपने 1/3, मतलब x का 1/3 से कितना, 10 कम है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये पूर्णांक जो है x जो है वो अपने 1/3 का मतलब 1/3 से गुना करना पड़ेगा, उससे कम, 10 कम होने का मतलब उसमें से क्या हो जाएगा, 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यदि ये मान लीजिए कितना होगा, ये 50 होगा, तो 50 में से 10 गया, कितना हुआ, 40। ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग यहाँ से किसका मान निकालने की कोशिश करेंगे, तो x का मान निकालने की। चलिए x, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x से कम x बटा 3 हो जाएगा, बराबर माइनस का 10। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का 3, 1 3 से 3 बार में 3x, माइनस 3 से 1 बार में x हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपका, -10। यहाँ से हो गया 2x बटा 3 बराबर क्या हो गया, -10। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2x से कम 2x बराबर 3 से तो -30, 2 से 15। तो आपका आंसर जो हो रहा है आपका कितना आ रहा है, -15 आ रहा है। ठीक है, मतलब ये संख्या जो है पूर्णांक संख्या अपने 1/3 से 10 कम है। तो हम लोग यदि बेसिक नियम से बनाए, बेसिक मेथड से, तो हम लोग इस तरह बनाएंगे। लेकिन यदि हम इसको ऑप्शन की सहायता से बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। चलिए हम जैसे हम क्या किए, उस पूर्णांक को 1/15 माने। तो अब ये जो है ये पूर्णांक जो होना चाहिए वो अपने 1/3 से कितना होना चाहिए, ये पूर्णांक जो ये जो है ये होना चाहिए, यानी ये पूर्णांक जो है वो अपने 1/3 से कितना, 10 कम होना चाहिए। तो 1/15 का 1/3 कितना हो गया, 1/3। ठीक है, और उससे क्या होना चाहिए, 10। मतलब इसमें से ऐसा करने से ये कितना के बराबर होना चाहिए, 1/15 के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा ऑप्शन सही है, नहीं तो गलत है। तो हम लोग देख रहे हैं 1 से 15, 45 -10। तो यहाँ से क्या, आप यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो 45। ठीक है, 45 से कम 45, 1 कम 1, -1 से 45 बार में ये हो गया 450। और 450 में से 1 जाएगा, मतलब 1 जाएगा तो -449 बटा का 45 आ रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये 1/15 आ रहा है, मतलब हमारा ये क्या है, ऑप्शन गलत है। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा दूसरा ऑप्शन -15, हम क्या करेंगे इसमें, यानी ये जो होना चाहिए -15, इसका जो 1/3 जो है वो कितना आ रहा है, 10 से कम होना चाहिए। मतलब इसका 1/3 -15 में, उसके बाद 10 कम। अब चलिए यहाँ से 3 5 15, यहाँ से हो गया -5 कम -5 -10, तो -15, मतलब ये बराबर हो गया। मतलब दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब हमारा आंसर जो है वो राइट आंसर हमारा -15 है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 57 का 2/3 मीन्स व्हाट, मतलब 57 में कितना से गुना किया जाएगा, 2/3 से गुना किया जाएगा। मतलब 57 का 2/3 जो है
वो बराबर है किसके, तो 90 के 1/3 से, मान लेते हैं 57 का 2/3 जो है वो है किससे ज़्यादा, मतलब 90 के 1/3, 90 का क्या 1/3 मतलब 1/3 से कितना ज़्यादा है, तो मान लेते हैं x ज़्यादा है। प्रश्न आपका था कि 57 का 2/3 मतलब 57 का 2/3 मतलब 57 गुना 2/3, ये जो है 90 के 1/3 मतलब 90 में कितना 1/3 से गुना किया जाता है, 1/3 से कितना अधिक है, तो हम क्या मान लेते हैं x अधिक है, तो हमको क्या निकालना है x का मान। चलिए यहाँ से काटते हैं इसको, 3 से 19 बार में 19 तिया 57, यहाँ आपका 38 हो गया, और यहाँ से 30 बार में 30 तिया 90, अब हमको क्या ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, 30 बराबर क्या हो गया, उधर x बच जाता है, मतलब 38 में से 30 गया कितना हुआ 8, मतलब x का मान आपका जो आपको चाहिए था वो आपका कितना हो गया, तो हमारा 8 आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी को यदि हम ऑप्शन से बनाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। हमारा ये 57 का 2/3 मतलब 57 का 2/3 जो है कितना आता है, 57 का 2/3 2 से 3 मतलब 3 से 19 बार में आपका इधर आ रहा 38, तो ये 57 का 2/3 जो है वो 90 के 1/3 से कितना अधिक है, तो 90 के क्या 1/3, 90 का 1/3 मतलब क्या हो गया आपका 30, इधर 30 आ गया। ठीक है, तो ये जो है 38 आपका इधर आया 90 के 2/3 से, अब देखिए आपका 38 हो गया, तो इधर है 30 और इधर है 38, तो यही पूछ रहा 57 का 2/3 मतलब ये 57 का 2/3 जो है वो 90 के 1/3 मतलब 33 से, मतलब 57 का 2/3 मतलब 38, 38 जो है 90 के 1/3 मतलब 30 से, यानी 38 जो है 30 से कितना अधिक है, तो अब आप देख रहे हैं कितना अधिक है, ये इसमें क्या ये 38 है और ये 30 है, तो कितना अधिक है, तो 8 अधिक है। कितना अधिक है, 8 अधिक है। बस हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, मतलब 57 का 2/3 मतलब आपको कितना आता है, 57 में 2/3 से गुना किया तो आपने क्या आपका आंसर जो आया 38 आया, तो 38 जो है वो 57 का 2/3 वो 90 के 1/3 मतलब 90 गुना 1/3 से 30, यानी 30 से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है। बस हो गया आपका आंसर, यहाँ भी क्लियर हो सकता है। चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा कह रहा है प्रश्न 225 का 1/5 जो है, यानी 225 का 1/5 का मतलब 225 का मतलब गुना 1/5, यानी 5 से 5 चौके 20, 2 25 25 25। ठीक है, समझ गए ना। तो ये 45 जो है आपका, यानी 225 का 1/5 जो है वो ये मतलब ये आपका 45 जो है ये जो आया है वो 60 के 3/5 से मतलब 5 से 12 बार में 12 या 36 से कितना अधिक है, तो देख रहे हैं ये 45 है ये 36 है, तो ये जो है इससे कितना अधिक है, तो 9 अधिक है, सीधी सी बात है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 9 हो गया। कोई दिक्कत, समझ गए ना। और यदि इसी को हम लोग बेसिक से बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि 225 का 1/5 जो है वो क्या 60 के 3/5 से मान लेते हैं x अधिक है। अब यहाँ से का मतलब गुना 5 से काटेंगे तो यहाँ 45 हो जाएगा, 45 एकम 45 बराबर यहाँ से 5 से 12 बार में 12 36 प्लस x, हमको x चाहिए, ये इधर आएगा तो ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, यहाँ से 9 हो गया, 9 बराबर x, मतलब x का मान क्या आया आपका, तो 9 आया। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या के 4/5 मतलब कोई संख्या है जिसका 4/5, तो मान लेते हैं कि हम संख्या को क्या मान लेते हैं x, उसका कितना 4/5 मतलब x का 4/5 जो है, तो किसी संख्या के 4/5 जो है कितना है, ये 64 के बराबर है। कितना के बराबर है, 64 के बराबर है किसी संख्या का, मतलब x मान लेते हैं, उस x का 4/5 जो है 64 के बराबर, तो उस संख्या का आधा कितना होगा, तो जो संख्या आपको निकल के आएगा उसका आधा कितना आएगा, तो हम इसको x का पहले यहाँ से मान निकालते हैं। का मतलब होता है गुना 4/5 बराबर 64, तो हम लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ से बटा में, तो क्या हो जाएगा, ये 4x एकम 4x, यानी इसको इससे गुना करना है तो 4x बराबर, और यहाँ से 64 को 5 और 1 से गुना तो 64 गुना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x चाहिए तो x बराबर 64 गुना 5, ये बटा में क्या हो जाएगा 4, 4 से 16 बार में, तो आपका 16 × 5 = 80 आपका आंसर होता है। समझ गए ना। तो मतलब किसी संख्या के 4/5 64 है, तो उस संख्या का आधा, अब इसका आधा तो 40 का आधा कितना होगा, ये 80 का आधा कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है,
दिक्कत है तो एक बार और देख लेते हैं। किसी संख्या, मान लीजिए आपका वो संख्या x है, उसका 4/5 जो है का मतलब गुना 4/5 जो है क्या हो गया 64 हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं x का मान निकाल लेते हैं, 4x बटा 5 हो गया बराबर 64, नहीं कुछ तो बटा में 1 है, तो हम यहाँ से 4x से कम 4x बराबर 64 को 5 से गुणा करते हैं। चलिए यहाँ से आप 4 से काटते हैं, 4 से 16 बार में x आपका कितना आ गया 80, तो संख्या आपका कितना आ गया 80, लेकिन आपको कह रहा है कि इसका आधा कितना होगा, तो 80 का आधा कितना हो गया 40 हो गया। क्या हो गया 80 का आधा 40 हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के 2/5, कोई संख्या है जिसका 2/5, अब संख्या क्या है नहीं है वो पता नहीं है, तो हम मान लिए x संख्या, तो x का 2/5 तो x गुना 2/5, तो यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर, मतलब x का 2/5 मतलब x गुना 2/5, और इसी का यानी यदि किसी संख्या, कोई संख्या हमने x मान लिया तो उसका 2/5 और इसी संख्या का 3/4, किसी संख्या के 2/5 और 3/4, तो x का 3/4 हो गया 3/4, और इस दोनों का अंतर जो है कितना है वो 28 के बराबर है। कितना के बराबर है 28 के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, तो संख्या क्या है, तो क्या करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 2x/5 माइनस ये हो जाएगा 3x/4 बराबर कितना हो गया 28 हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसका लघुत्तम लेते हैं, 5 और 4 का लघुत्तम 20, 5 चौके 20, 2 चौके 8x माइनस 4 पचे 20, 3 पचे 15x, तो क्या हो जाएगा आपका 28 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ गलती क्या कर दिए कि हम लोग छोटी संख्या में से बड़ी को घटाने लगे, तो कोई बात नहीं, घबराना ही नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, अब 8 में से 15 गया तो -7x बटा कितना हो गया 20 बराबर हो गया 28। हमको यहाँ से क्या चाहिए x चाहिए, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो -7x बराबर 20 गुना 28, यहाँ से काटिए 7 से 7 चौके 28, तो x का मान कितना आया, तो ये माइनस को अगर उधर ले जाए तो -80। तो हम यहाँ ये मतलब ये बिना डिसाइड किए हुए कि ये बड़ी संख्या है या ये बड़ी संख्या है, ये डिसाइड नहीं किए, हम सीधे क्या कर दिए घटा दिए। तो आप यदि मान लीजिए 5 में से 2 घटाते हैं तो आपको यहाँ से 3 आता है, और यदि 2 में से 5 घटाते हैं तो आपका -3 आता है। तो घबराना नहीं है, माइनस को बाद में क्या कर देंगे छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ उतना टाइम नहीं हम लोग लगाएंगे, हम लोग अभी ये डिसाइड करने लगे कि भाई ये बड़ा है या ये बड़ा है, उतना नहीं करना है, सीधा घटा देना है और आंसर हमारे हमेशा क्या आएगा प्लस में आएगा, क्योंकि ये संख्या हमें सब किस में दिया हुआ प्लस में दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, क्लियर है, समझ गए ना, तो घबराना नहीं है। अब ये नहीं कि अब ये बड़ा है कि ये बड़ा है, मतलब हमको मान लीजिए 5 और 2 का अंतर पूछा जा रहा है, तो हम क्या किए 5 और 2 में ये डिसाइड नहीं कर पाए। हाँ तो क्लियर है तो कर पाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए कि हाँ ये बड़ा है कौन छोटा कौन है। तो कोई 5 में से 2 घटा के 3 ले आया और कोई 2 में से 5 घटा के -3 ले आया, तो आंसर हमारा 3 ही होगा। जो -3 लाए हैं वो क्या गलती कर दिए हैं, तो छोटा में से बड़ा को घटा दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा आंसर प्लस का ही लेंगे, 80 ही लेंगे। क्लियर है, समझ गए ना। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको पहले लिखते इसको बाद में लिखते तो यहाँ से क्या हो जाता हमारा, ये हम पहले लिखते 3x/4 और ये -2x/5 बराबर कितना हो गया आपका 28 के बराबर। तो यहाँ से आपका 4 5 लघुत्तम 20, 4 पचे 20, 3 पचे 15x माइनस 5 चौके 20, 2 चौके 8x बराबर 28 हो जाता है। तो 5 में से 15 में से 8 गया 7x और बटा कितना हो गया 20 बराबर 28, नहीं कुछ तो बटा में कोना कोनी गुना 7x एकम 7x बराबर 20 गुना 28। तो यहाँ से 7 से 7 चौके 28, 20 चौके 80, x का मान कितना आ गया 80। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाते तो हम लोग को इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते सो देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये हमको पहले इसको लिखना है 3x/4, किसी को भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। 2x/5 ये कितना के बराबर हो गया 28। चलिए अब यहाँ से 5 4 का लघुत्तम 20, 4 पचे 20, 3 पचे 15x माइनस, या सीधा ये समझिए कि जब इस दोनों का लघुत्तम जो है गुना के रूप में आ जाए, इस दोनों का लघुत्तम क्या होगा, ये 4 गुना 5 ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट 5 तिया 15x और 4 दूनी 8, तो 5 तिया 15x और 4 दूनी 8, 15 में से 8 गया तो कितना हुआ 7x बराबर क्या हो गया 28। और ये बटा में कितना आपका ये एलसीएम जो था 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 4 गुना 5 20 होगा। तो 4 पचे 20
यहाँ आपका 20 हो गया, 4 पचे 20, 3 पचे 15x माइनस 5 चौके 20, 2 चौके 8x बराबर 28। हम इतना नहीं लिख करके हमने क्या कर दिया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इस दोनों को गुना करके ये यहाँ आया है 15 और इस दोनों को गुना करके क्या ये आया है और माइनस बीच में आया था, हम उतना क्यों करें, सीधा चूंकि 4 और 5 का लघुत्तम 20 और 5 दिया 15 और 4 दूनी 8, 15 में से 8 गया 7x बराबर कितना हुआ 28, नहीं कुछ तो बटा में 1। और हम पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि इससे इसको काट सकते थे, 7 चौके 28, तो x का मान तो x से कम x बराबर 20 चौके 80 हमारा आंसर आता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको ऑप्शन से देखते हैं कि हम लोग ऑप्शन से इसको कैसे डील करेंगे। चलिए, हमारा प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो, मतलब घटाने के बाद कितना आना चाहिए, तो हमको 28 आना चाहिए। चलिए हम पहले 50 को लेते हैं, तो मान लेते हैं यानी ये संख्या हम क्या 50 है, तो किसी संख्या को हमने 50 माना। अब 50 का 2/5, 50 गुना 2/5 तो ये हो गया 5 दहे 50, ये आपका कितना आ गया 20। अब फिर क्या है 50 के 3/4, 50 का 3/4, तो आप देखें आप यहाँ से काटेंगे 2 से 25 बार में 2 दूनी 4, तो ये हो गया 75/2। और आप जान रहे हैं कि हमको इस दोनों का अंतर जो है यहाँ से बटा के रूप में आ जाएगा, लेकिन हमको यानी भिन्न के रूप में आ जाएगा, लेकिन हमको आंसर कितना चाहिए 28 आना चाहिए। ठीक है, अभी आप देख लीजिए यहाँ से, मतलब यहाँ से क्या होगा 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 दूनी 2, 20 दूनी 40 माइनस 2 एकम 2, ये 75, 2 एकम 2, 75 एकम 75, यहाँ से क्या हो गया -35 बटा, मतलब यहाँ से ये 5 7 में 4 या 3 -35/2। हम अभी तुरंत बोले थे कि माइनस से घबराना नहीं है, हमको आंसर कितना है 35/2, जबकि हमको आना कितना था 28 आना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब हमारा ए ऑप्शन सही नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन की ओर जाते हैं। 70 किसी संख्या का 2/5, मतलब 70 का 2/5 आपका कितना 5 से 14 बार में 14 दूनी 28 हुआ ये, और फिर 70 का ही 3/4, 70 का यानी 3/4, तो 2 से 35 बार में 2 से 2 बार में फिर यही बार आपका बटा में चल गया, इसलिए ये आपका चूंकि ये 28 है और इधर क्या है 35/2, दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बटा में चल जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमको अंतर कितना चाहिए 28 आना चाहिए। अब 80 की बात करते हैं। चलिए 80 का 2/5, 80 गुना 2/5, तो 5 से 16 बार में 16 दूनी 32 हो गया आपका, और फिर 80 का ही कितना 3/4, 3/4 मतलब 4 से 20 बार में 20 या 60। अब दोनों का अंतर कितना है 28 है, मतलब हमारा आंसर ये सही है। ठीक है।